उसको आयुष्मान भारत में कवर कर लिया जाएगा और आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा। बहुत जल्द हमारे लोग आपके पास जैसे महतारी वंदन योजना में आए थे वैसे फॉर्म भराएंगे। जिस जिस घर में 70 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा उसको आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ का कवर मिलेगा और उसका मुफ्त में इलाज होगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में आपकी उंगली की ताकत देखो। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें स्थान से छलांग लगाकर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वें नंबर। आज भारत ने ब्रिटेन को, जिस ब्रिटानिया ने हमको 300 साल 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री आप बनाएंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप बताइए, दवाई के दुनिया को दवाई देने में भारत नंबर 1 पर आके खड़ा हो गया। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है। हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया। पेट्रोकेमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट निर्यात 106% बढ़ गया। उसी तरीके से आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये खिलौने की इंडस्ट्री, हमारे यहां दीपावली में जिस गणेश जी को आप पूछते थे 10 साल पहले, आपका गणेश भी चाइना से बन के आता था। गणेश जी चाइना बनाता था हमारा गणेश जी को, चाइना बनाता था हमारे कार्तिकेय भगवान को, चाइना बनाता था राम जी की मूर्ति। मोदी जी ने कहा भारत का खिलौना, भारत का टॉय इंडस्ट्री को बढ़ाना है और आज 2.5 गुना हमारा टॉय एक्सपोर्ट बढ़ गया। आज हम खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी टॉय बना रहे हैं, उसके लिए भी हम आगे बढ़े। जापान, जिसको हम गाड़ियों के लिए जानते थे डैटसन टोयोटा, आज भारत जापान को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। सब आज से 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। एप्पल भी आज एप्पल का मोबाइल भी अब इंडिया में बन रहा है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इस्पात में हम 4थे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रति विशेष प्रेम भी दिखाया है। टैक्स का डिवोल्यूशन जो होता है टैक्स के दृष्टि से, उसमें आपको जानकर खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ का टैक्स के दृष्टि से आपको पैसा मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना बढ़ा दिया। और उसी तरीके से ग्रांट इन एड 3.5 गुना बढ़ा दिया है। और उसी तरीके से आपको स्मार्ट सिटीज दी गई, फिर चाहे अटल नगर हो, चाहे आपका बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, ये सबको स्मार्ट सिटी में जोड़ दिया गया है। और मुझे खुशी है कि मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को हम 5 नए मेडिकल कॉलेज देने में सफल हुए। 5। कहां सरगुजा कभी सोचा था कि ट्राइबल बेल्ट को मेडिकल कॉलेज मिलेगा? हमारे अनुराग जी बैठे हैं, पूछिए उनसे। वहां मेडिकल कॉलेज खुला। हमारा राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, कांकेर में सोचा था, जहां नक्सलाइट की गोलियां बजती थी, आज वहां मेडिकल कॉलेज खुल गया है। किस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। और मैं यहां बताना चाहूंगा कि भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वह भी राजनांदगांव में खुला है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। भिलाई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में आएगी? सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, इसको सबले बढ़िया बनाने में
अटल जी से लेकर मोदी जी का योगदान है, जिन्होंने विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। आपका रेलवे का बजट 22 गुना बढ़ा दिया गया और अमृत भारत में 32 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। और उसी तरीके से वंदे भारत में अब आप बिलासपुर से नागपुर का सफर कर रहे हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस हाईवे, दुर्ग से रायपुर आरंग कॉरिडोर ये बन रहा है, 2 नए एयरपोर्ट बन गए हैं। हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। और मैं बिलासपुर के लिए विशेष करके कहना चाहता हूं, आज जाकर के अपना बिलासपुर का रेलवे स्टेशन देख लेना। मोदी जी ने 435 करोड़ रुपए भेजे हैं। आने वाले समय में अमृत भारत में आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं पता कर सकोगे, ऐसा भव्य रेलवे स्टेशन बिलासपुर का बनेगा। इसको भी आपने याद रखना। इसलिए इन सभी कामों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे और उसी तरीके से ये जो गरीब अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है, ये अगले 5 साल फिर से मिलेगा और सभी गरीबों को मिलेगा, जिससे भारत की गरीबी आज 25% गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गई है। और उसी तरीके से आप बिजली का बिल अभी भरते हैं ना, बिजली का बिल भरते हैं ना। अब सूर्य योजना के तहत, घर सूर्य योजना के तहत अब घरों पर सौर ऊर्जा आएगी, आपको बिजली मुफ्त मिलेगी और जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा करोगे वह बिजली आपको बेचने का भी अधिकार होगा। यह फर्क आएगा, इसको भी आप ध्यान में रखिए। और इसी तरीके से 3 करोड़ बहनों को मोदी जी ने कहा है कि मैं लखपति दीदी बना के छोड़ूंगा। 3 करोड़ बहनों को। और मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती रहेगी और उसमें हम लोगों ने भी जोड़ा है, छत्तीसगढ़ ने भी जोड़ा है, और धान की कीमत बढ़ाई, वो तो किया ही है। तो इस तरीके से आपने इन सारी बातों को आगे बढ़ाया है। मैं यहां छत्तीसगढ़ के बारे में भी बताऊंगा 3 महीने में क्या फर्क आया है। 3 महीने में धान की खरीदी के आधार पर प्रति एकड़ 19,257 रुपए आपको अनुदान के रूप में दिया गया और 24,75,000 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया गया। पत्रकार बंधुओं, नोट कर लेना, धान की खरीदी प्रति एकड़ 19,257 रुपए और 24,75,000 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए ये देने का भुगतान करने का काम पिछले 3 महीने में हमारी सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। हम यहां ये भी बताना चाहते हैं कि किसानों के लिए 2015-16 और 2016-17 का बोनस का भुगतान वह भी 3,800 करोड़ रुपए दे दिया गया। बघेल ने नहीं दिया था। बघेल जी के जमाने में जो कुछ आए बस पॉकेट में डालो। आप लोगों को बिल्कुल, मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, बताओ भाई, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? कांग्रेस की सरकार ने आपको लूटा कि नहीं लूटा? भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? ऐसी सरकार को कभी आप समर्थन देंगे? मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि महतारी वंदन बहनें बैठी हैं, बताइए महतारी वंदन में आपको किस्त मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मैं बताना चाहता हूं 70,24,000 बहनों को 3 किस्तें मिल चुकी हैं और उसमें 1,000 रुपए उनको दे दिया गया है। 2 किस्तें दे दी गई हैं, तीसरे की तैयारी है। ये फर्क आता है। सही तरीके से सही सरकार आने का अर्थ क्या बनता है। मैं यहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी के
सारे अच्छे काम गिना दिए, मोदी जी के सारे अच्छे काम गिना दिए, लेकिन जब तक आपको यह ना पता हो कि आपका मुकाबला किससे है, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि अच्छे लोग और बुरे लोगों में फर्क क्या होता है, अच्छी पार्टी और बुरी पार्टी में फर्क क्या होता है, अच्छे नेता और गलत नेताओं में फर्क क्या होता है। मैं यहां आरोप लगाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सदा सदा राम विरोधी रही और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी रही। मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, क्या यही कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या सोनिया गांधी चेयरपर्सन नहीं थी? जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, एफिडेविट दिया था आपने कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, और सेतु के विषय पर आपने भारत के पक्ष को रखने से आपने उसको डाइल्यूट किया था। क्या यह सत्य नहीं है कि आपका वकील राम मंदिर के केस में खड़ा होकर के उसने कहा था कि यह केस की तारीख बढ़ा दो, क्योंकि केस का अगर फैसला हो जाएगा तो भाजपा वालों को फायदा मिल जाएगा, इसलिए इसको रोको। लटकाने का काम, अटकाने का काम, भटकाने का काम, ये काम उन लोगों ने किया। हम लोगों ने उनको मंदिर के, हम लोग मतलब न्यास ने उनको प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया, उन्होंने रामलला के मंदिर के प्रतिष्ठान के निमंत्रण को ठुकरा दिया। ऐसे राम विरोधी, ऐसे लोग जो हर चीज में राजनीति देखते हैं, ऐसे लोग, आप बताइए, ऐसे लोगों को आपका समर्थन मिलेगा क्या? मिलना चाहिए क्या? मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये सनातन विरोधी भी है। आप बताइए, इनका साथी डीएमके का, स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को डेंगू कहता है, मलेरिया कहता है, और राहुल गांधी के मुंह पर लिकोप्लास्ट लग जाता है। चुप, कुछ नहीं बोलना। सोनिया गांधी बोलती नहीं है, प्रियंका गांधी बोलती नहीं है। आप बताइए, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बताइए, एक इनका डीएमके का नेता ए राजा बोलता है कि सनातन एचआईवी है, एड्स है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, बिल्कुल चुप रहती है। आप बताइए, ऐसे लोगों को समर्थन मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी ताकतों को समर्थन देने में मजा आता है। ये देश विरोधी ताकतों के मूक दर्शक रहते हैं। अभी अभी कर्नाटक में एक राज्यसभा का सांसद नासिर हुसैन, वो राज्यसभा में चुना गया, विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश से यह घटना घटती है। एक शब्द नहीं बोला जाता, एक शब्द नहीं बोला जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं किसी राज्यसभा के सदस्य बनने पर, नासिर हुसैन के। बताइए, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन है कि नहीं है? समर्थन है कि नहीं है? आप बताइए, हमारे नौजवान, छत्तीसगढ़ का नौजवान उरी का बदला लेने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान की भूमि में घुसकर पाकिस्तान को पछाड़कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, और हमारे कांग्रेस पार्टी सबूत मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। बोलिए, ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? पुलवामा में हमारे जवान, हमारे छत्तीसगढ़ के जवान एयर स्ट्राइक करते हैं और उनके कैंप को ध्वस्त कर देते हैं, और यहां कांग्रेस पार्टी सबूत मांगती है। बाटला एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकवादी, उनके ऊपर सोनिया गांधी आंसू बहाती है। ये कैसा दिग्विजय सिंह उनको देशभक्त बोलता है? आप बताइए,
ये समर्थन है कि नहीं है देश विरोधी ताकतों का? ये समर्थन है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? ये कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधियों के साथ प्रेम करने वाली पार्टी है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस दो ही बातों का अलायंस है, दो ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आपको तय करना है, बोलिए भ्रष्टाचार हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है कि नहीं हटाना है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 3G 4G का 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी। सभी लोगों में भ्रष्टाचार किया ये कांग्रेस पार्टी ने। आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने कौन सा घोटाला? हां, गोबर घोटाला, मैं भूल ही गया था। शराब घोटाला, ये सारे घोटाले। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, फूड ग्रेन का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी के नेताओं ने बालू घोटाला किया, टीचर घोटाला किया कि नहीं किया? बालू घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके के नेताओं ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आमदनी से अधिक उन्होंने घोटाला अपने घर में संपत्ति रखी कि नहीं रखी? ये सब लोग घोटाला करने वाली पार्टियां, सब घोटाला करने वाली। आप बताइए, एक मिनट बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं? लालू यादव बेल पर है कि नहीं? मीसा यादव बेल पर है कि नहीं? तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं? ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं? डीएमके के नेता बेल पर हैं कि नहीं? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं? आप बताइए, टीएमसी के 2 मंत्री जेल में है कि नहीं? आप बताइए, डीएमके के 2 मंत्री जेल में है कि नहीं? ये इंडिया अलायंस या तो बेल पर है या जेल में है। ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? और देखिए, आपके पास तोखम साहू है, ये पंच से निकलता हुआ, पंच प्रधान बनता हुआ, बीडीसी का मेंबर बनता हुआ, जिला में आगे बढ़ता हुआ, आज भारत की सबसे बड़ी संसद में आपके आशीर्वाद से पहुंचने वाला है। आपके आशीर्वाद से। बोलिए, तोखम साहू जी को आपका समर्थन मिलेगा ना? मिलेगा ना? भारी मतों से जिताओगे ना? जिताओगे ना? अब की बार, फिर एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत